शिंदे और फडणवीस के साथ गुप्त मीटिंग करेंगे पवार के एनडीए नेताओं से मिलने पर चिंता में उद्धव। बीएमसी चुनाव से पहले पवार कर सकते हैं बड़ा खेल। पीएम मोदी के करीबी रहे एनसीपी नेता शरद पवार कब कौन सा दांव खेल जाएंगे, राजनीति का माहिर खिलाड़ी भी समझ नहीं पाता है। पवार के मन में क्या चल रहा है, यह रणनीति अमल में आने के बाद ही पता चलता है। महाराष्ट्र की अंधेरी इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के नाम की वापसी के पीछे भी पवार का हाथ ही माना जाता है। पहले पवार ने बीजेपी से अपील की थी कि बीजेपी महाराष्ट्र की परंपरा का ख्याल रखे और अपना उम्मीदवार हटा ले। इसके बाद राज ठाकरे ने फडणवीस को लेटर लिखा। शिंदे कैंप के विधायकों ने भी बीजेपी पर उम्मीदवार हटाने का दबाव बनाया, जिसके बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नॉमिनेशन वापस करा दिया। अंधेरी ईस्ट सीट पर अब शिवसेना का कब्जा तय हो गया है, तो बीएमसी चुनाव को लेकर उसे डर लगने लगा है। दरअसल ये डर है पवार की शिंदे और फडणवीस के साथ होने वाली बैठक से। पवार, फडणवीस और शिंदे एक डिनर कार्यक्रम में मिलने वाले हैं और इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस और शिवसेना का उद्धव खेमा परेशान दिख रहा है। दरअसल ये डिनर हुआ है वानखेड़े स्टेडियम के गरवारे क्लब में, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और बीजेपी शिवसेना के शिंदे गुट से जुड़े कई नेता शामिल हुए। फडणवीस के एक करीबी का दावा है कि ये सब क्रिकेट से जुड़ी राजनीति पर चर्चा के लिए है। इसे खेल के चश्मे से देखा जाए, राजनीतिक चश्मे से नहीं। दरअसल मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला संदीप पाटिल और बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार के बीच है। 20 अक्टूबर को मुकाबला होना है। वैसे शेलार की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन संदीप पाटिल के आने और अधिकांश क्रिकेट खिलाड़ियों का उन्हें समर्थन में खुलकर सामने आने के बाद मुकाबला बहुत करीबी हो चुका है। मुंबई में 11 साल बाद क्रिकेटर और राजनेता के बीच मुकाबला हो रहा है। 11 साल पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम विलासराव देशमुख के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें देशमुख करीबी मुकाबले में जीत गए थे। उस समय भी सभी दल देशमुख के समर्थन में आ गए थे, जबकि खिलाड़ियों खेमा बेंग सरकार के समर्थन में था। इस बार भी हालत वैसे ही दिख रही है, लेकिन पाटिल पूरे विश्वास के साथ दावा कर रहे हैं कि 20 अक्टूबर को सबके सामने आ जाएगा कि किसे जीत मिलती है। आशीष शेलार को एनसीपी, बीजेपी, शिवसेना के दोनों गुट का समर्थन तो मिल चुका है, साथ ही कांग्रेस भी शेलार के समर्थन में दिख रही है। लेकिन इन सब के बीच एनसीपी चीफ पवार की फडणवीस और शिंदे से मुलाकात दूसरा ही रंग लेती दिख रही है। कांग्रेस और उद्धव खेमे के लोग इस मुलाकात से परेशान दिख रहे हैं। बीएमसी चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि एनसीपी खेमे में एक गुट बीजेपी के खिलाफ न जाने की वकालत कर रहा है। संकेत ये मिल रहे हैं कि एनसीपी बीएमसी चुनाव में एमवीए से अलग अपने उम्मीदवार उतार सकती है। वैसे मुंबई में एनसीपी की ताकत ज्यादा नहीं है। जब कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन था तो बीएसपी के अधिकांश वार्ड पर कांग्रेस के उम्मीदवार उतरते थे। अब उद्धव के साथ आने से एनसीपी का कोटा और कम हो जाएगा। अधिकांश वार्ड शिवसेना के उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच ही बढ़ जाएंगे। एनसीपी का हिस्सा पहले ही कम था, उसमें और कटौती हो सकती है। इसी की चिंता मुंबई में एनसीपी नेताओं को दिख रही है। दूसरी ओर कांग्रेस 2.5 दशक से बीएमसी की सत्ता से दूर है। वो उद्धव के सहारे बीएमसी की सत्ता तक पहुंचना चाहती है, इसलिए कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव गुट का गठबंधन तय माना जा रहा है। लेकिन पवार को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। वैसे एनसीपी के नेता भले ही दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी एमवीए का ही हिस्सा रहेगी, लेकिन जिस तरह से पवार इन दिनों मोदी सरकार के खिलाफ बनने वाले महागठबंधन से दूरी बनाते दिख रहे हैं, उससे संकेत दूसरे ही जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।